हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देने वाला हूं। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है क्वेश्चन का, मिक्स क्वेश्चंस हैं जो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड हैं और आते हैं अलजेब्रा में, हर साल आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन का आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखोगे जब तक आप उसको 3-4 बार ट्राई ना कर लो खुद से अच्छे से। एक बार तसल्ली बिठा लो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। मैं सबके सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है, क्लास की तरह इसे नहीं देखना है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू -1, तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर x की जगह -1 रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो -1 की पावर जब भी ओड होएगी तो आता है जी -1, और -1 की पावर जब इवन होएगी तो आता है 1। तो यहाँ पर पावर ओड है यानी कि -1, यहाँ पर इवन है यानी कि +1। तो इसको ऐसे अलग से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ओड है वहाँ पर -1 आया होगा, यहाँ पर 1, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो ओड पावर इवन पावर, -1 + 1 गया, -1 + 1 कैंसिल। यहाँ पर पावर इवन है तो +1 -1, यहाँ पर पावर इवन है तो +1, आगे -1, +1 -1। अब यहाँ पर क्या हो गया -1, तो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। लेकिन अगर हम इंग्लिश वाला देखें तो वो भी यही है, तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होएगा, ऑप्शन डी -1। इफ x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 2 दे रखी है उसने, आपने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 27 × 4 108 प्लस इंटू 2 यानी कि 686 प्लस 631, ये निकालना है। तो भाई मैं यूनिट डिजिट देख लेता हूँ, 8 और 8 16 और 6 2 और 1 3, तो यूनिट डिजिट आएगा जी 3, यानी कि ऑप्शन बी एक्चुअल क्वेश्चन है पहले आया हुआ। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको ये भी स्ट्राइक हो सकता है। देखो यहाँ पर है x3, तो आगे 3a² भी तो नहीं है, क्योंकि जब हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, a + b का होल क्यूब करते हैं, सॉरी, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ऐसे होता है। तो हमें a³ तो मिल गया, a की जगह पर है x और b की जगह पर क्या है ये हमें नहीं पता, और मुझे देखकर ये भी नहीं पता कि भाई a + b का होल क्यूब बनेगा कि नहीं, बस वैसे ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो a की जगह पर x है, x³ आगे है भाई, इस चीज़ की जगह पर क्या है 3 × x² तो 3 9 27 है ना, तो यहाँ पर आ गया 9, यानी कि b की जगह पर 9 है। तो इससे आगे अब वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या आगे 3 × x × 9² है। जी हाँ, देखो 3 × 81 करने पर ही 243 आएगा, ये तो ठीक है। तो क्या इसके आगे b³ यानी कि 9³ है, तो भाई 9³ तो होता है 729, तो ये तो 729 है नहीं। तो भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 729 - 98 ऐसे लिख सकते हो 631 को, तो इसको मैंने लिख दिया 729 - 98। तो ये जो चीज़ है पूरी ये बन गई है x + 9 का क्यूब -98। तो x की वैल्यू है 2, तो 2 + 9 यानी कि 11, 11 का क्यूब होता है 1331 - 98, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1233। ठीक है, और वैसे इस क्वेश्चन को ऐसे करके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ज़बरदस्ती ऐसे क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जब सीधे सीधे x की वैल्यू दे रखी है तो सीधा पुट करो, ये जस्ट मैंने बताया है कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज प्रेफर करेंगे वैल्यू पुट करने वाले को। इफ x इज इक्वल टू -2k एंड y इज इक्वल टू 1 - 3k देन फॉर वट वैल्यू ऑफ k, तो k की किस वैल्यू के लिए x y के बराबर है, तो देख लेते हैं। x को y के बराबर पुट कर दो, x की वैल्यू है ये -2k और y की वैल्यू है ये, तो इनको इक्वल पुट कर देते हैं, 1 - 3k इज इक्वल टू दिस। तो भाई इस 3k को इधर ले जाओ, यहाँ पर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए x इज इक्वल टू y है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, देन फॉर वट वैल्यू ऑफ t, तो t के किस मान के लिए x बराबर है 2y है, तो पुट करके देख लो, x बराबर है 2y, तो x की वैल्यू है ये, यानी कि 3t इज इक्वल टू 2 × y करना है यहाँ पर, तो y की वैल्यू है ये, इसको इंटू 2 करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा t + 1
तो इस t को उस साइड ले जाओ तो 2t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1/2। तो भाई यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी, t की वैल्यू 1/2 होएगी अगर x इज इक्वल टू 2y है तो। If 4x by 3 plus 2p is equal to 12, for what value of p x is equal to 6। p की किस वैल्यू के लिए x 6 है, तो भाई यहाँ पर पुट करके देख लो क्या बात। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इस 8 को उस साइड भेजोगे तो 12 में से 8 गए 4, यानी कि 2p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 2। तो देखते ही देखते आपका आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक है, वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो x की वैल्यू ये है, तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है x³ + 1/x³। तो देखो भाई x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 2 + √3, तो इसका क्यूब कर दो ना, x³ की वैल्यू निकाल लो, दोनों तरफ क्यूब कर दो ताकि ये क्यूब रूट हट जाए। तो x³ की वैल्यू आ गई भाई 2 + √3, तो x³ की वैल्यू आ गई 2 + √3, तो 1/x³ की वैल्यू क्या आएगी, इसको रैशनलाइज कर लो 1/2 + √3 को, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 - √3, ठीक है। ये सर्ड्स एंड इंडिसेस के अंदर आप ये सीख जाओगे डायरेक्टली करना। तो ये हो गई भाई 2 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4, दैट इज ऑप्शन डी। इफ a की पावर 1/3 इज 11, तो भाई इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड क्यूब कर लो, तो यहाँ पर जब आप दोनों साइड क्यूब करोगे तो a आ जाएगा यहाँ पर 1/3 × 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1331। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात, जब आप 1331 का स्क्वायर करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो भाई यहाँ से और यहाँ से एक a कॉमन ले लो, ठीक है, एक a कॉमन ले लो। तो हमने एक a कॉमन ली, तो स्टार्टिंग में a बच गया -331। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो बाहर आ गया 1331, और अंदर है 1331 - 331, तो अंदर क्या बच जाएगा जी 1000, तो 1331 के आगे 3 0, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। इफ 2 + √3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू सो एंड सो, तो इन्होंने 1/a + 1/b की वैल्यू पूछी है। तो देखो भाई दिस थिंग इंटू a इज इक्वल टू 1, ये है ना, दिस इज इक्वल टू 1, तो हमें 1/a की वैल्यू चाहिए ना, तो इस a को उधर भेज दो। एग्जामिनर ने क्या बता रखा है 2 + √3 इंटू a इज इक्वल टू 1, तो इस a को इस साइड भेज दो, आपको 1/a की वैल्यू मिल गई 2 + √3, तो 1/a इज इक्वल टू 2 + √3 प्लस अब 1/b की वैल्यू निकालनी है, तो दिस थिंग इंटू b इज इक्वल टू 1, तो इस b को उधर भेज दो 1/b इज इक्वल टू 2 - √3, तो 1/b की वैल्यू मिल गई 2 - √3, तो √3 से √3 गया, यहाँ पर आंसर आ गया जी 4, दैट इज ऑप्शन डी। इफ x + y इज इक्वल टू 4, x² + y² इज इक्वल टू 14, x और y का सम 4 है, x और y के स्क्वायर का सम है 14, देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, उसने x और y की वैल्यू ही आपसे पूछ ली, अरे उन दोनों का सम 4 होगा, उनके स्क्वायर का सम 14 होगा, कंडीशन बता रखी है। तो देखो, तो क्या इन दोनों का सम 4 है, नहीं भाई, क्या इन दोनों का सम 4 है, जी हाँ। तो एक बार इनका स्क्वायर करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर का सम 14 होना चाहिए, यहाँ पर 10 है, ये नहीं होंगे। क्या इन दोनों का सम 4 है, √3 से √3 गया 4, जी हाँ है। क्या इनके स्क्वायर का सम 14 है, तो देखो नीचे वालों का सम 4 है, नहीं, तो सिर्फ यही आंसर होएगा, ठीक है। अदरवाइज इनके स्क्वायर का सम करके देख लो भाई। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे 2 + √3 का स्क्वायर, इसके पूरे का स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना कि a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर, तो जहाँ पर भी आइडेंटिटी दिख जाती है यूज़ कर लो, अपनी ही आइडेंटिटी है, क्यों टेंशन लेनी। तो ये हो गया 2 × ये क्या हो जाता है a² + b², तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 + √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 दूनी 14, तो इनके स्क्वायर का सम 14 है, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऐसे केस में हमें ऑप्शन ही यूज़ करने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं कन्वेंशनली, लेकिन ऑप्शन यूज़ करना बेस्ट है। द सम ऑफ 1/x + y एंड 1/x - y इज इक्वल टू, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, x + y × x - y, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा और ये ऐसे क्रॉस एडिशन होएगी, तो x - y + x + y, तो y से y गया,
तो जी ऊपर आ गया 2x डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर हो गया भाई ऑप्शन बी। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका पारस्परिक, तो भाई एक बार इसकी वैल्यू तो निकाल दो, फिर उसके बाद इसको पलट देंगे। तो भाई ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसका पारस्परिक क्या हो गया, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको राउंड 1 में करने हैं सारे, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप मिस कर दोगे बिना वजह, कभी कभी क्या होता है टेंशन में ये भी मिस कर देते हैं स्टूडेंट, अगर आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो देखोगे कभी कभी सिली क्वेश्चंस भी मिस कर देते हो। तो इनको करना ज़रूरी होता है भाई, तभी आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है। उसके बाद जब आपने राउंड 1 में इजी निकाल दिए तो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपका टाइम भी बच जाता है। जब यहाँ पर आप सिर्फ इजी निकालते हो, लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, राउंड 1 के अंदर भी जो डिफ़िकल्ट, या फिर डिफ़िकल्ट ना बोलें, टाइम टेकिंग बोल दे इनको, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनके अंदर मत्था मारने लग जाता है। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, मान रहा हूँ मैं, होते हैं भाई, तो उनसे बचना सीखो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करो जो टाइम नहीं खाते, जो इजी हैं। फिर राउंड 2 में वो वाले क्वेश्चन करो जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खाते हैं। फिर राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चन करो जो आपको नहीं आते या फिर ज़्यादा टाइम खाते हैं, टाइम के साथ दिमाग भी खाते हैं, ठीक है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वालिटी रिलेशन, तो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि कौन सी इक्वल चीज नहीं है, ठीक है। तो देखो x प्लस 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो ठीक है। आगे x प्लस 2y का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, हाँ जी 6xy प्लस x प्लस a प्लस b, ये भी ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस 4x आएगा, यहाँ पर प्लस 2x है, तो ये ठीक नहीं है। नीचे वाले भी ठीक है, तो उसने यही पूछा था कौन सी ठीक नहीं है। 3x माइनस 2y रेशियो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5:6। तो देखो भाई 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/6। जब भी ऐसा केस होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो निकाल सकते हो हमेशा। तो इस 6 से ऊपर और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 6 ये 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 5 दूनी 10x प्लस 15y, ठीक है। x वालों को इधर भेजोगे तो यहाँ पर बच जाएगा जी 8x, ठीक है। x वाले को इधर भेजोगे और 12 को उधर भेजोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27y। अब इस y को इस साइड भेज दो, 8 को इस साइड भेज दो, ठीक है। तो x बाई वाई आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आप x और y की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे। लेकिन एक और काम कर सकते हो आप, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी फॉर्म में दिख रहा है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, दिख रहा है ना। तो कुछ याद आई चीज़ मैंने आपको बताई थी, कंपोनेंडो डिविडेंडो नामक एक चीज़ बताई थी। हाँ जी, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको a बाई बी चाहिए ताकि आप वो निकाल लो। a बाई बी, तो यहाँ पर a जो है वो ये वाली चीज़ है और b जो है वो ये वाली चीज़ है। मतलब हमें क्यूब रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ y चाहिए। तो यहाँ पर दोनों साइड क्यूब रूट कर दो, पावर 1/3 कर दो, क्यूब रूट कर दो। तो यहाँ पर ये हो गया भाई क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2। तो a बाई बी की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, हमें इसकी वैल्यू चाहिए a प्लस बी ओवर a माइनस बी। तो सिंपल सी बात है 3 प्लस 2 ओवर 3 माइनस 2 यानी कि 5, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते थे, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, x और y की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 27 पुट करते तो 3 आता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर 8 पुट करते तो 2 आता डायरेक्टली, यहाँ पर 3 माइनस 2, तो सीधा आंसर आ जाता 5। बस मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसी जगह दिख जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पर स्क्वायर को इग्नोर कर दिया बताने के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 5 बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होएगा ऑप्शन डी 25। ये स्क्वायर इग्नोर हो गया ना, ये तो सिर्फ अंदर वाले की वैल्यू थी 5, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 25 आंसर होएगा। तो ये देखो भाई, एक बार अगर आप इसको डाउट देखने के लिए आए ही हो
तो एक बार देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने मिसलेनियस के अंदर तो रख दिए हैं ऐसे दो क्वेश्चन, लेकिन ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन नहीं लग रही। सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन हमने इससे पहले किए हैं, लग रही है ना सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन, तो इसको आप सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। सिमेट्रिकल है ना, तीनों वेरिएबल को इक्वली ट्रीट किया है, तो दोनों तरीके से बता देता हूँ, लेकिन मिसलेनियस में इसीलिए रखा है कि आप इसको वैसे भी कर सकते थे बड़े इजीली। ठीक है, तो देखो, तो भाई ये जो है, ये तीनों का सम 0 है, तो 0 को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 0 के इक्वल मान लिया। तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 0, एक्स को भेजा ऊपर, तो भाई x इंटू 0 इज 0, तो 4x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4। और जब भी सिमेट्रिकल होती है तो हम x, y और z को बराबर ही मान चुके होते हैं, यानी कि तीनों की वैल्यू 3/4 है। तो 1/x क्या होएगा, 1/3/4 पलट जाएगा ना, 4/3, आगे भी 4/3, आगे भी 4/3। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या फिर हमें पता है कि भाई तीनों चीज़ें बराबर हैं तो इंटू 3 कर दो, आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऐसे तो आप इसको सिमेट्रिकल से कर सकते हो, या फिर इसको नॉर्मली करना है तो देखो, सिंपली इसको आप x से डिवाइड करोगे तो 4x/x 4 माइनस 3/x, आगे क्या आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 3/y प्लस 4 माइनस 3/z। इसको सिंपली सोल्व कर रहे हैं, 4z/z माइनस 3/z ऐसे इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई, ये जो नेगेटिव की चीज़ें हैं और नीचे x है, इन सबको उधर भेज दो, इन सबको। तो इन सबको जब आप इधर भेजोगे तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और सब में 3 आपको नज़र आ रहा है, तो 3 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बच गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएंगे सिर्फ 4। कितने 4, 3 4, तो 4 तिये 12। ठीक है, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर आ गया 4। तो जो चीज़ आपको निकालनी थी वो आपके सामने हाजिर है, उसकी वैल्यू है 4, यानी कि ऑप्शन सी। और अगर आप इसको एज ए डाउट देखने आए ही हो तो अब ये और कर लो एक बार, तो फिर से सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है ना, फिर से सिमेट्रिकल, हर एक वेरिएबल को बराबर ट्रीट किया गया है। तो भाई मैंने इस एक को इज इक्वल टू 0 मान लिया, बिकॉज तीनों डिब्बे जो हैं वो बराबर मान लिए मैंने, तो किसी एक डिब्बे को निकाल रहा हूँ मैं सिमेट्रिकल वाले की तरह। तो 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 0। 0 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 0 ही आएगी। तो 2x को ऊपर भेजा तो 2x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इस 5x को इधर भेज देता हूँ मैं, 5x को इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने आपको क्या बोला है, 2/x, तो इसके नीचे रखोगे 3/5 ऐसे। तो ये तीनों चीज़ें बराबर ही हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल के अंदर हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मान चुके होते हैं, तभी हम ये काम कर रहे होते हैं। तो 3 बराबर चीज़ें निकालनी है, एक की वैल्यू पता लग गई है तो इंटू 3 कर दो, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे सिमेट्रिकल वाले तरीके से भी कर सकते थे, या फिर नॉर्मल वे से भी करके बताता हूँ। देखो, इसको आप 2x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/2x, आगे क्या आ जाएगा -5/2, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3/2y, और आगे आ जाएगा -5/2 प्लस 3/2z, और आगे आ जाएगा -5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जितने भी बिना xy वाली चीज़ें दिख रही हैं, ये जो दिख रहे हैं -5/2, इनको उस साइड भेज दो। ठीक है, और -5/2 3 बार है ना, तो 3 इंटू 5/2 हो जाएगा, तो इन तीनों को उस साइड भेज दो, पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो आपको 3 3 दिख रहा है, इसको कॉमन ले लो, 3 को बाहर ले लिया कॉमन, और इस 2 को भी बाहर ले लिया हमने, ऊपर 3 और नीचे 2 है, तो यहाँ पर बच गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और उस साइड आ गया भाई पॉजिटिव में 15/2, या फिर मैं क्या लिखूँ, 5/2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो भाई देखो, इस 3 से ये 3 गया, इस 2 से ये 2 गया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछी है 2/x 2/y, तो मतलब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा ना जो चीज़ हमें चाहिए वही। देखो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी 10, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, x प्लस 1/x वाला मामला है,
और ये क्वाड्रेटिक है, तो मतलब कि x से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, चलो भाई करते हैं। यही चीज़ आपके दिमाग में आई होगी। तो देखो 2/x डिवाइडेड बाई, नीचे भी आप डिवाइड करोगे x से और ऊपर भी, तो नीचे हो गया x² इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर हो गया +2/x और आगे हो गया -1। तो भाई यहाँ पर तो एग्जामिनर ने आपको x + 1/x इज इक्वल टू 1 बताया था, ये तो मामला बिगड़ गया। तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ पर किसी न किसी तरह यूज़ कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चंस में करना पड़ता है, किसी न किसी तरह यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करो। जब हम दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हैं तो आंसर आएगा यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस 1 को इस साइड ले आऊँ x - 1, बिकॉज यहाँ पर मेरे को ये दिखा, देखो बिकॉज देखो 2/x वाला टर्म तो यहाँ पर नहीं है, तो x और 1 तो है ना दोनों जगह पर, तो x और 1 का जो भी कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ पर है x - 1, x - 1 यहाँ पर है, 2/x को बीच में से हटाएं, तो यहाँ पर मैं इस 1 को उस साइड लेकर जा रहा हूँ, तो x - 1 इज इक्वल टू 1/x, तो x - 1 जो है इसकी जगह पर मैं रख रहा हूँ जी 1/x। ठीक है, हाँ, और ये उस साइड जाएगा तो -1/x बनेगा, तो -1/x, तो 2/x - 1/x इज इक्वल टू प्लस का 1/x। तो देखो ऊपर 2/x है, नीचे 1/x है, नीचे आधी चीज़ है ना, ऊपर 2 गुना है, तो आंसर इज 2। या फिर ऐसे लिख सकते हो 2/x इंटू 1/x, तो x से x गया तो आंसर इज 2, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी। अदरवाइज यहाँ पर एक और काम कर सकते थे, ये रास्ता तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें आपको स्ट्राइक हो सकती थी, पहले मैंने आपको ये तरीका बताया है। देखो एक और चीज़ सीख लो ज़रा, देखो भाई हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना दो, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता है, मैंने आपको बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x से डिवाइड करते हो तो इस फॉर्म में आ जाती है, तो इसको आप सोल्व कर लोगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी है, या फिर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, इस x को उस साइड भेज दो, भेज दिया। अब इस x को इस साइड ले आओ, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रख दो भाई, किसी तरह अगर आप रख पाओ तो देखो हमें ये पता है x² - x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर आप इस 2 को 1 + 1 ऐसे लिख दो तो यहाँ पर ये वही चीज़ है ना जो आपको पता है, x² - x + 1 वही चीज़, और इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 इज 1, तो 2/1 आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन बी। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। सीख ली एक नई चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। इफ x/a इज इक्वल टू 1/a - 1/x, देन द वैल्यू ऑफ x - x²। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, x मैं कॉमन ले लेता हूँ, x इंटू 1 - x की। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस a वाली चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ। ठीक है, एक जगह पर ये a जो है ये एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, तो a वाली चीज़ों को मैं एक साइड ले आता हूँ, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, या इसको उस साइड ले जाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं इसको इस साइड क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि 1/x को उधर भेज दूँ, ये पॉजिटिव हो जाए। 1/x को मैंने इज इक्वल टू के उधर भेज दिया, 1/x इज इक्वल टू 1/a - x/a। ठीक है, ताकि मैं नीचे से कॉमन ले पाऊँ। तो नीचे से a कॉमन लिया आपने, तो ऊपर आ गया 1 - x। ठीक है, 1 - x/a। तो अब आप क्या करो, देखो सिंपली ये ऐसे क्वेश्चन है जो हिट एंड ट्रायल से होंगे, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर भी ऐसे कॉमन सेंस एक्सपेक्ट करता है कई बार। तो देखो भाई 1 - x की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 1 - x ये रहा यहाँ पर, तो इस a को उधर भेज दो, 1 - x इज इक्वल टू a/x। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी a/x, x से x कैंसिल हो गया, आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, बट आंसर ए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर मैंने वैल्यू पुट की कि भाई 1 + 1, अगर 1 वैल्यू पुट करूँगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो भाई ये तो बात बनी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने वैल्यू पुट की 1 और 0, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, तो 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू 1 और 0, 1 का स्क्वायर 1, बात बन गई। लेकिन यहाँ पर 1 और 0 नहीं रख सकते ना भाई,
जो b है वो नीचे यहाँ पर 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? मुझे पता है सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से आप ट्राई करोगे। अब देखो, अब सिंपली हम क्या करेंगे, वही आइडेंटिटीज लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब बस मैं वही लगा रहा हूँ, a क्यूब प्लस मतलब कि a स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, a की पावर 6 ही बन जाएगा ये, प्लस b क्यूब मतलब b स्क्वायर का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3a स्क्वायर b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब का स्क्वायर प्लस b क्यूब का स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म, तो यानी कि 2a क्यूब b क्यूब। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो भाई। तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है ये और ये और ये, तो इन दोनों को हटा देता हूँ अब मैं। अब देखते हैं दोनों साइड क्या बचा है। देखो भाई, अब यहाँ पर बचा है जी, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो 2a से 2a कट जाएंगी, सिर्फ एक a बच जाएगी, 2b से 2b कट जाएंगी, सिर्फ एक b बच जाएगी, तो यहाँ पर बच गया 2ab। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब ये चीज़ आपको अब तक प्रैक्टिस करते हुए आ गई होगी, आ जानी चाहिए थी, या फिर आगे आ जाएगी कि जब आप यहाँ पर a बाई बी लेके आओगे, a इंटू बी इसके नीचे, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी जो एग्जामिनर ने पूछा है। या फिर सिंपली जो भी a और b वाला मामला है, जो भी जुगाड़ है इनका, उसको एक तरफ करेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ करेंगे। कॉमन सी बात है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर बाई ए बी ये बन जाएगी a बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी ये बन जाएगी b बाई ए, जिसकी वैल्यू एग्जामिनर ने आपसे पूछी है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो एटलीस्ट इतना तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि आप इनके ऊपर आइडेंटिटी लगा दोगे सीधी सीधी। ठीक है, और उसके बाद यहां तक तो हम नेचुरली पहुंच जाएंगे। इफ x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, वाई इंटू दिस जेड इंटू दिस इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पर क्या करें भाई? तो आपको एक चीज दिख रही है, तीनों जगह पर कॉमन है, तीनों जगह पर ये x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्यों ना हम इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे एक बात तो पता है, लेफ्ट हैंड साइड पर ये चीज़ कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैंने ये चीज़ कॉमन ले ली, x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले वाली आइडेंटिटी के अंदर x बच गया, प्लस दूसरे वाली के अंदर y बच गया। जब मैंने ये कॉमन ली, इनको जोड़ रहा हूं मैं तीनों को, यहाँ पर z बच गया, इज इक्वल टू 20 प्लस 30 50 और 50 100, यहाँ पर 100 आ गया। अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा तो ये तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड अंडर रूट कर दो इज इक्वल टू 10। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इफ a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू -1, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने आपको एक केस बताया था, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 हो या -1 हो। तो देखो, जब a प्लस 1 बाई ए 1 हो तो इस 1 को उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाता है, -1 इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब इज इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस आया ना, वो बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, याद दिला रहा हूँ बस। ठीक है, तो इस -1 को इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें पता है a क्यूब इज इक्वल टू 1। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर याद भी आ गया कि a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है देखो। एक बार मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इक्वल टू -1, इस a को ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा -a। अब इसको उस साइड ले जाओ, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो, ये चीज़ हमें पता है और एग्जामिनर ने हमें क्या बताया है, ये दो चीज़ें। तो यहाँ पर आप किसी तरह वैल्यू पुट कर सकते हो। तो भाई देखो, इनमें किसी तरह भी अगर आप वैल्यू पुट कर पाओ तो 1 और a स्क्वायर इसके अंदर है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस a को उस साइड भेज दो -a। तो इन दोनों की जगह मैंने पुट कर दिया -a, है ना, यही है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -a, और बाकी यहाँ पर है -a। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं। अब आगे हम किस चीज़ की वैल्यू पुट कर सकते हैं,
आगे हम पुट कर सकते हैं क्या चीज़ है इन दोनों के अंदर कॉमन, 1 + a है, तो 1 + a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 + a की वैल्यू है -a²। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 1 + a की जगह -a², तो ये हो गया भाई माइनस माइनस -a² दैट इज -2a²। तो देखो यहाँ पर क्या है -2a, यहाँ पर है -2a²। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4a³ और अब आप उसको यूज कर पाओगे। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना डायरेक्टली आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। जब आपने ये चीज देखी तो आपके दिमाग में ये आ सकता है ना कि a³ = 1, तो अब उस a³ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो दैट इज 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 4 मीन्स ऑप्शन डी। अब ये देखो भाई SSC CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो जब आप यहाँ पर देखते हो, देखो अंडर रूट ये चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, सीधी सीधी दिख रही हैं ये, और सीधा सीधा दिख रहा है 1 - a/1 - a कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सीधा सीधा दिख रहा है ना, इसमें तो कोई वो बात है नहीं, दो राय है नहीं। तो इस टर्म को उस साइड भेज दो, और इस टर्म के अंदर भी 3 है, इस टर्म के अंदर भी 3 है, तो इसको उस साइड भेजोगे तो 3 को कॉमन भी ले लेना फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 - a/a, और इसको भी उधर भेज दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस √a/1 - a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस 9 को इधर भेजोगे तो ये नेगेटिव होएगा, 19 में से 9 गए 10, इस 3 को भी अब उधर भेज दो 10/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल x + 1/x, इस टाइप की चीज़ है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल। और ये 10/3 क्या होता है, ये होता है 3 1/3, 3 3 9। तो देखो अब ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, और राइट हैंड साइड पे 3 1/3 है। तो क्या 3 1/3 3 + 1/3 नहीं होता? तो यहाँ पर x + 1/x है, यहाँ पर 3 + 1/3 है। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर अगर नंबर और उसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर ये पहचान जाएंगे कि x = 3, या फिर x की वैल्यू आप 1/3 मान सकते हो, फिर 1/x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि समझ में आ गई ना बात। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं कि अगर x + 1/x = 3 1/3 है, तो x की वैल्यू 3 है ना। या फिर x की वैल्यू 1/3 भी मान सकते हो। अगर x की वैल्यू 1/3 है तो x की जगह पर 1/3, तो 1/x की जगह पर 3 हो जाएगा। तो भाई जो भी चीज़ यहाँ पर है इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो नंबर है आगे इसका रेसिप्रोकल है, इसको हम 3 मान सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 9, इस a को ऊपर भेज दो 9a, इस a को इस साइड भेज दो 9 + a 10, a = 1, देयरफॉर a = 1/10। अब देखो भाई इसने क्या बोला था, a का मान बताओ, तो 1/10 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होएगा। या फिर देखो यहाँ पर अब दूसरी वैल्यू निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने निकालनी है तो टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला था कि या तो ये नंबर 3 होएगा या 1/3 होएगा। √1 - a/a = 1/3। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 इस साइड आएगा तो 9 - 9a, और ये a इस साइड आएगा a। तो देखो क्लियर है। अब इस 9a को इस साइड भेजो 10a = 9, तो a = 9/10। अब ये दूसरी वैल्यू भी आ गई, क्लियर है। तो चलो भाई अब ये देखो, तो भाई 2 + √3/a = 2 - √3 × b = 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या मिली, a की वैल्यू मिली 1/2 + √3। क्यों? क्योंकि 2 + √3 × a = 1 ऐसे बता रखा है। इस a को इस साइड भेजो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/a = 2 + √3, तो a की वैल्यू है 1/2 + √3, ठीक है। ये यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है। इसको जब आप इधर भेजोगे b को, सॉरी b को नहीं, इस b के साथ ये जो जुगाड़ है इसको इस साइड भेजोगे तो b = 1/this। a के साथ जो जुगाड़ है इसको एक के नीचे आप भेज सकते हो। तो b की वैल्यू है भाई 1/2 - √3। तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। अब तक एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको 2 - √3 लिख सकते हैं सीधा, बिना कुछ सोचे आप लिख सकते हो, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस में मैंने आपको कराया है। और b की जगह पर आप 2 + √3 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें एटलीस्ट इतना तो पता चल गया है। अब तक आपको ये पता होना चाहिए कि 2 + √3
और 2 माइनस रूट 3, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, अदरवाइज इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर है, पारस्परिक हैं, क्योंकि 2 देखो ये एक चीज है और ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको सोल्व करने पर ही 2 माइनस रूट 3 आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब देखो इसका फायदा क्या है। देखो भाई a इज इक्वल टू 1/b, या फिर मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ए बी इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/b। तो यहाँ पर हमें वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे या तो a की जगह पुट कर दो या b की जगह, किसी भी एक जगह पुट कर दो। तो मैं a की जगह पर 1/b लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो ये अब ऊपर जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब नीचे देखो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। तो मिसलेनियस क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इफ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो देखो भाई पहले तो एक बार इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। ऊपर मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ a, इस पूरी चीज़ को a, और इस पूरी चीज़ को मैं मान रहा हूँ b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। तो मैं ऊपर वाले को ऐसे ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो भाई a प्लस बी, ये हो गया a, फिर आगे माइनस a प्लस बी, यहाँ पर साइन चेंज होंगे ना माइनस के कारण। अब आगे होएगा a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, a इंटू बी है ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब नीचे देखते हैं क्या आ गया, नीचे है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बार ऊपर वाली चीज़ को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो भाई a से a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2b, और यहाँ पर हमारे सामने क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम क्या होता है, यही जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये होता है भाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको सोल्व कर लो जरा, तो 2a स्क्वायर और 1a स्क्वायर, तो हमारे पास कितने a स्क्वायर हो गए, 3a स्क्वायर, इसको हटा दो। 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास 1b स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 हो गए थे, 3a स्क्वायर। अब आपने क्या करना है भाई, एक तो 2 से 2 काट देते हैं, बस ये जो वैल्यूज एग्जामिनर ने बताई है बस ये पुट करनी है आप। तो बी स्क्वायर जहाँ पर भी दिख रहा है उसकी जगह 3a स्क्वायर लिख दो। तो इस बी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 3a स्क्वायर, इस बी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, 3 और 3 6a स्क्वायर, और नीचे हो गया 3 और 1 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 6/4 इज इक्वल टू 3/2, तो आंसर आपका हो गया 3/2b। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। अब ये देखो भाई CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन। तो भाई 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर n आएगा। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 1 2 3 4 5 है, उसके बाद 1 2 3 4 6 है। तो ये जो 1 2 3 4 6 है, इसको मैं ऐसे तोड़ दूँ 1 2 3। अब मैं ये क्यों तोड़ रहा हूँ ये मैं बताता हूँ, ऐसे रैंडमली बताऊँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर तो आप रटोगे। देखो यहाँ पर मेरे सामने है n इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6। अब यहाँ पर जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरे दिमाग में सीधी ये चीज़ आई कि क्या मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना सकता हूँ। और उसके बाद उसने रूट एन भी पूछा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप स्क्वायर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई ये 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर मेरे दिमाग में आया क्या 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 हम 2ab बना सकते हैं। तो देखो एक बार इसको आप तोड़ सकते हो, 1 2 3 4 6 को कैसे तोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 प्लस 1 ऐसे तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 बार 1 2 3 4 5, 2 बार हो गया, यानी कि 2 इंटू 1 2 3 4 5 आगे हो गया प्लस 1। तो देखो 2 यहाँ पर ए भी है और बी नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू है 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बी की वैल्यू है 1। ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है ये है भाई साहब 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एन की वैल्यू ये है, यानी कि 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर, ये है एन की वैल्यू। और एग्जामिनर ने आपको रूट एन की वैल्यू पूछी है, यानी कि उसका आंसर होएगा 1 2 3 4 6, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो एक बार ट्राई। तो भाई देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने एक्चुअल में फैक्टराइज नहीं करना होता, हमने एग्जाम में क्वेश्चन निकालने हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। सबसे पहले देखो हम इनको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो आप देखोगे तो ए स्क्वायर आएगा कैसे, सबसे पहले तो ये बताओ, ए इंटू ए से ही आएगा, और कहीं से तो आ नहीं सकता। तो भाई ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए, तो इन चीज़ों को तो चेक भी नहीं करना, सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो इसको छोड़ दो, ए स्क्वायर को चेक नहीं करना। 4b स्क्वायर, हम देखते हैं कि बी स्क्वायर कौन से ऑप्शन में कितने हैं। तो ये बी स्क्वायर कैसे आता है, बी इंटू बी से, तो जब भी बी वाला टर्म बी वाले से मल्टीप्लाई होएगा तो देखो -2b, यहाँ पर एक बार मैं पहले ये बता दूं कि ये मल्टीप्लीकेशन होती है कैसे। देखो पहले a को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इस -2b को ऐसे ही तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इस -4 को ऐसे ही तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सारे कम्बिनेशन होंगे और फिर ये एक्सप्रेशन बन जाएगी किसी भी एक ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चेक करने वाले हैं कि हम एक आधे टर्म को चेक कर लेंगे, सारे एलिमिनेट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 4b स्क्वायर किसके अंदर बन रहा है। हो सकता है किसी के अंदर 6b स्क्वायर बने, किसी के अंदर -4b स्क्वायर बने, किसी के अंदर 8b स्क्वायर बने। ठीक है, तो सिर्फ b वाले टर्म उठा लो, वहीं से b स्क्वायर बन सकता है। तो -2b, यहाँ से तो इनका मल्टीप्लीकेशन होएगा तो 4b स्क्वायर बनेगा ना, तो ये तो पास है। अगले वाला -b और +2b, तो ये तो माइनस का 2b स्क्वायर, फेल हो गया ना। अगले वाला देखो 2b 4b स्क्वायर, पास है। अगले वाला देखो 2b -4b स्क्वायर, फेल है। तो सिर्फ 2 बचे ना, अब ये 4b वाला देख लो, अगला टर्म देख लो, दिक्कत ही क्या है। क्लियर है, तो देखो भाई, तो अब ये 4b कैसे बनेगा, 4b बनेगा जब मान लो 2 इंटू बी हो जाए, तो भी b वाला टर्म बन रहा है ना, b देखना हमने, b वाला टर्म, तो किसी भी चीज़ के साथ जब b मल्टीप्लाई होएगा तो b बनेगा, सिर्फ b होना चाहिए है, a नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब देखो तो यहाँ पर -2b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा ना, तो जब ये -2b a के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो a भी बनेगा, तो सिर्फ वो वाला टर्म देखो, इसके साथ भी मत देखना, तो b स्क्वायर बनेगा। जब ये -2b इस कांस्टेंट के साथ होएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा -4b, 2 इंटू 2 4, -4b, और सिर्फ यहीं पर मत रुक जाना। अब इस वाला टर्म जो है ये भी तो उस वाले से मल्टीप्लाई होएगा, ये भी इस वाले से। ठीक है, तो -2b इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8b, इन दोनों को मिलाकर बन गया 4b प्लस का। तो ये ऑप्शन तो पास हो गया। अब सिर्फ इसको चेक करते हैं। तो देखो ये जो 2b वाला टर्म जब इसके 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो 4b, और जब ये 2b वाला टर्म इसके 4 से मल्टीप्लाई होएगा तो -8b, तो यहाँ पर क्या हो गया -4b, तो ये फेल हो गया भाई, हमें +4b चाहिए था, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए।
अदरवाइज आप इन सबको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लेकिन वो वाइज ऑप्शन नहीं होएगा। ऐसे एक आधे टर्म को आप देख सकते हो, ठीक है, और इनको मेंटली देख सकते हैं। यहाँ पर तो मैं लिख के दिखा रहा था आपको। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं हम इसको, वैल्यू पुटिंग वाला है, ठीक है। और मिसलेनियस में रखा था कि आप याद रख पाओगे कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं c की वैल्यू रख देता हूँ 0, तो c की वैल्यू 0 रखते ही ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं b की वैल्यू 1 रख देता हूँ, a की वैल्यू -1 रख देता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1, तो -1 1 0, 0 का स्क्वायर, तो ये वाला टर्म तो गया 0 प्लस ये वाला टर्म देखते हैं, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस तो +1, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस आगे देखते हैं, a की जगह -1 b की जगह 1, यानी कि -1 -1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8, तो जो भी ऑप्शन 8 देगा वो आंसर होएगा। अब चेक करते हैं, तो पहले वाला तो गया और c की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो a की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 और b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2, यहाँ पर है 0, तो ब्रैकेट के अंदर से 2 निकलेगा, 2 × 4 8, तो ये हो सकता है। एक बार नीचे वाले को भी चेक करो, c की वैल्यू 0 है तो ये तो दोनों गए, और a और b का प्रोडक्ट आएगा -1 -4, तो ये भी गया, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है। और आप ए बी और सी की वैल्यू ऐसे इकट्ठी भी रख सकते थे तीनों, -1 1 0, मैंने तो 0 वैसे ही रख दी पहली। कभी कभी क्या होता है एक वैल्यू रखते ही काफ़ी सिंपल हो जाता है ना, इसलिए। इफ ए बी सी बी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई ये एक फैक्ट काइंड है, एल्जेब्रा का काइंड ऑफ फैक्ट है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इफ़, ये एक फैक्ट होता है, ये उसने डायरेक्टली एग्जामिनर ने वही पूछ लिया। क्या होता है कि इफ़ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, ये जो वैल्यू है ये अपनी मिनिमम वैल्यू तभी अटेन करती है जब a = b = c होता है। जब a = b = c होता है ना, जब ये सारे पॉजिटिव हों तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू तभी अटेन करती है। और इसकी ये जो मिनिमम वैल्यू अटेन करती है वो 0 ही होती है। आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, हर एक की जगह पर a पुट करके देखो, a क्यूब प्लस a क्यूब, हर वेरिएबल की जगह मैं a रख रहा हूँ बिकॉज तीनों बराबर है ना, प्लस a क्यूब, ये तभी अटेन करती है जब तीनों बराबर होते हैं, -3a क्यूब, तो 3 पॉजिटिव a क्यूब और 3 नेगेटिव a क्यूब, यानी कि 0, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है। इफ x by a plus y by b is equal to 3 and x by b minus y by a is equal to 9, then what is the value of x by y। तो भाई x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने का एक तरीका है, आगे से आप भूलोगे भी नहीं। सबसे पहले एक काम करो, क्योंकि हमने ये दोनों इक्वेशन यूज़ करनी है ना, तो किसी भी तरह दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी भी तरह मर्ज कर लो। हाँ, बस इन कांस्टेंट को ख़त्म कर लेना, क्योंकि हमें x और a, x y और a b में डील करना है, तो कांस्टेंट को बिना वजह बीच में लाओगे तो सोल्व नहीं होएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट को ख़त्म करने का क्या मतलब है अभी बताता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाली इक्वेशन को 3 गुना कर रहा हूँ, ऐसे 3 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये भी 9 के बराबर हो गई, ये भी 9 के बराबर, तो ये जो चीज़ 9 के बराबर होगी ना, दिस इज इक्वल टू, ये जो दूसरी चीज़ है इसके साथ इक्वेट कर दूंगा, तो 9 की केमिस्ट्री गायब हो जाएगी ना, यहाँ से 9 का मामला गायब हो जाएगा। ये मैं बोल रहा था कि कांस्टेंट को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो बिना वजह सोल्व नहीं करने देते, वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स सा लगे कि अरे भाई क्या मामला हो गया, बिल्कुल ईजी है, बिलीव मी, बस इस कांस्टेंट को गायब कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पर वैसे ही आपको रटना नहीं है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर हो गया 3x/a प्लस 3y/b इज इक्वल टू, ये 9 के बराबर है, ये भी 9 के बराबर है, तो x/b माइनस y/a। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको x और y का रेशियो चाहिए ना, तो एक तरफ सारे x y ले लो, एक तरफ सारे x वाले ले लो, एक तरफ y वाले, बस ये काम कर दो, फिर देखना कैसे आएगा। एक तरफ x कॉमन ले लेंगे तो x के साथ में कुछ बच जाएगा। लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, देखो एक तरफ सारे x वाले ले लेंगे, जो भी x वाले टर्म है उनमें से x कॉमन ले लेंगे तो x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ बच जाएगा। दूसरी तरफ सारे y वाले ले लेंगे तो कॉमन लेते ही y के मल्टीप्लिकेशन में कुछ बच जाएगा। फिर y को ले आएंगे इधर हैं,
इस चीज़ को यहीं पर छोड़ आएंगे, इसको भेज देंगे उधर, तो आ गया ना एक्स और वाई का रेशियो। यही काम करना है, एक तरफ एक्स वाले इकट्ठे कर लो, एक तरफ वाई वाले इकट्ठे कर लो। तो लॉजिकली कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया ना फैक्ट, ऐसे कई बार करना पड़ता है। तो अब इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो देखो ये हो गया 3x/a माइनस x/b, और इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ये हो गया -y/a माइनस 3y/b। ठीक है, अब देखो आपने करना क्या है, x को कॉमन ले लो, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं भाई। x को कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 3/a माइनस 1/b, और यहाँ पर y को कॉमन ले लो, माइनस वाई ले लो कॉमन, ये अंदर गड़बड़ कर रहा है ना, 2 माइनस हो गए, तो 1/a प्लस 3/b, प्लस क्यों बचेगा, बिकॉज माइनस बाहर कॉमन ले लिया। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, तो भाई ये हो गया ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा ना, b प्लस 3a, और नीचे हो गया अपना ab, और इसको भी सोल्व करोगे तो 3b माइनस a, तो 3b माइनस a नीचे हो गया जी ab। ठीक है, तो इस ab से ये ab गया, तो यहाँ पर ये चीज़ें बच गई सिर्फ। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो x/y ही निकालना था ना, तो इस y को ले आओ इधर, किस चीज़ की वेट कर रहे हो, बस इधर ले आओ, और इस एक्स्ट्रा चीज़ को उधर फेंक दो, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वही की हमने, है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको 3b माइनस 1, और हाँ अब ये यहाँ पर एक माइनस पड़ा है ना बाहर, ऑप्शन में तो कहीं पर पड़ा नहीं है, तो इस माइनस को यहाँ पर डालो, है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस 3b। ठीक है, अब देखो भाई x/y का ये रेशियो दिख रहा है कहीं पर, तो b प्लस 3a ओवर a माइनस 3b यही है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन हो तो एक इन कांस्टेंट को ख़त्म कर दिया करो, उसके बाद x और y का रेशियो निकालना है, तो सारे x वालों को एक तरफ ले लो, y वालों को एक तरफ ले लो। अगर a और b का रेशियो निकालना होता ना इसी के अंदर, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी, सारे a वालों को एक तरफ ले लेते, b वालों को एक तरफ, और हम a और b का रेशियो भी निकाल लेते। तो भाई एक बार फिर से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, अगर एज ए डाउट लेने आए हो, CGL 2017 मेंस का है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि किसी नंबर का स्क्वायर है, a प्लस बी एक नंबर ही है, किसी नंबर के स्क्वायर में से उसी नंबर का डबल घटाया गया तो 80 आया, और 80 से थोड़ा सा बड़ा होएगा उस नंबर का स्क्वायर। तो एक बार ट्राई कर लो जरा। तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मेरे दिमाग में यही आया कि किसी नंबर के स्क्वायर में से उस नंबर का डबल घटाया तो 80 आया। तो 80 से थोड़ा सा बड़ा 10 का स्क्वायर है ना, वैसे तो 9 का स्क्वायर भी है, लेकिन 9 का स्क्वायर इतना बड़ा नहीं है, 9 का स्क्वायर 81 है। अगर 81 में से 9 का डबल घटाएंगे तो नहीं बन रही बात, तो 80 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम 10 के स्क्वायर में, अगर मैं a प्लस बी को 10 मान लूँ, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 में से 10 का डबल घटाएंगे यानी कि 20, तो 80 आ रहा है। मतलब कि बढ़िया परफेक्ट वैल्यू हमने मानी है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और a और b का प्रोडक्ट है 16, तो a और b को हम क्या मान सकते हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 16 है, सम 10 है, यानी कि 8 और 2, 8 दूनी 16, 8 और 2 10, बिल्कुल बढ़िया। तो बस a की जगह पर यहाँ पर पुट करो 8, b की जगह पर यहाँ पर पुट करो 2, तो 8 3 24, 19 दूनी 38, माइनस 38, और यहाँ पर आंसर आ गया -14, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है। लेकिन एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, देन व्हाट कैन बी, कौन सी वैल्यू हो सकती है। वो आपसे ऐसे पूछता है ना कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो अब की बार उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज द वैल्यू, उसने पूछा है व्हाट कैन बी द वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आंसर तो ऑफ कोर्स -14 ही है, इसकी टेंशन मत लो, ये तो अभी आपके सामने निकाला है, यानी कि -14 के अलावा और भी इसके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट कैन बी द वैल्यू। तो मैं आपको प्रॉपर वे बताता हूँ इसको निकालने का। ये तो मैंने नेचुरल सा वे बताया है कि कैसे हिट एंड ट्रायल से हम जल्दी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और मैंने नेचुरली सबसे पहले निकाला भी ऐसे। अब देखो इसके अंदर की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, वो लूप होल आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही मैंने देखा कि भाई a और b दो नंबर हैं जिनका सम 10 है और प्रोडक्ट 16 है, तो नेचुरली दिमाग में 8 और 2 आया, लेकिन 2 और 8 भी तो हो सकता था ना, 2 और 8 भी तो सेम ही बात है, 2 और 8 का सम 10 है, 2 और 8 का प्रोडक्ट 16 है। और जब आप यहाँ पर 2 और 8 रखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 19 8 152, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -146। तो ये भी एक वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसने ये वाली नहीं पूछी थी, उसने दूसरी वाली पूछी थी। ये भी हो सकती है, ये नहीं है कि ये आंसर गलत है। ठीक है, तो मैं आपको ये करने का प्रॉपर वे बताता हूँ। अब देखो, तो भाई एक्चुअल में अगर देखा जाए
तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर है, मतलब ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अगर इसको एक्स मान लें, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 80, अगर इसको यहाँ ले जाएं तो इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ रही है बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई ये है ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 80 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए प्लस बी के अंदर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी की आएगी, क्योंकि वैसे एक्स की वैल्यूज आती है ना। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि जो भी इसकी रूट्स हैं उनका सम हमें कैसे पता चलता है, उनका सम हमें पता चलता है यहाँ से, इसके साइन को बदल दो 2, यानी कि इसके जो रूट्स हैं उनका सम 2 है, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर साइन नहीं बदलना, माइनस 80। तो दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 80 है और सम 2, तो आप बोलोगे भाई 10 8 80, 10 और 8 है, लेकिन एक नेगेटिव है क्योंकि माइनस 80 है, और सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव आएगा, तभी तो सम पॉजिटिव आएगा ना, 10 और माइनस 8। तो हमें नंबर मिल गए 10 और 8, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू 10 भी हो सकती है और माइनस 8 भी हो सकती है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ए प्लस बी की वैल्यू ये हो सकती है, हमने क्वाड्रेटिक सोल्व कर ली। अब देखो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, पहला केस, और दूसरा केस है कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू माइनस 8 है। अब देखो यहाँ पर और भी केस बनेंगे, क्यों बनेंगे, एक और सिचुएशन है ना, अभी आपको ए और बी की वैल्यू तो मिली ही नहीं है, उसी को तो यहाँ पर पुट करोगे। एग्जामिनर ने बताया है a इंटू बी इजिकल टू 16, तो यहाँ पर अब वैल्यूज निकालो जरा, दो नंबर्स जिनका सम तो 10 हो, प्रोडक्ट 16 हो, तो आप बोलोगे कि 8 और 2 का सम 10 है, प्रोडक्ट 16 है, और 2 और 8 भी बोल सकते हैं, मतलब a की वैल्यू 8 भी हो सकती है और b की वैल्यू 2 हो सकती है ना, 8 और 2, और a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 8। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल जायज़ हैं इस क्वेश्चन के, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, इसीलिए उसने व्हाट कैन बी द पूछा है। अब देखो एक और केस बचा हुआ है अभी तो ये तो पहले वाला ये जो केस था, इसके अकॉर्डिंग दो आंसर मैंने निकाल दिए आपके, या तो ये सॉल्यूशन होएगा a इजिकल टू 8 b इजिकल टू 2, या ये सॉल्यूशन होएगा कि a 2 और b 8, ये भी इस पूरी इक्वेशन को और इसको सेटिस्फाई करेगी। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि a और b इजिकल टू -8 एंड a इंटू बी इजिकल टू 16। ऐसे नंबर बताओ a और b दो जिनका प्रोडक्ट 16 हो और सम -8 हो। तोड़ो इसको जरा, 4 चौके 16, लेकिन सम -8 होना चाहिए, तो -4 और -4 है। हाँ, यहाँ पर दो वैल्यू नहीं मिली है ना, यहाँ पर दो वैल्यू नहीं मिली ना, यहाँ पर तो एक ही मिला कि a इजिकल टू -4 और b इजिकल टू -4, इसके अलावा यहाँ पर कोई और सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है, बिकॉज -4 और -4 इक्वल हैं। तो भाई आपके टोटल इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी एक का उसने पूछ लिया कि व्हाट कैन बी द वैल्यू, तो a इजिकल टू -4, b इजिकल टू -4, ठीक है। तो ये 3 इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये आपको निकालने आने चाहिए, इसलिए निकाल के बताए हैं कि प्रॉपर ये वे है। अदरवाइज उसने सिर्फ ये वाला पूछा है व्हाट कैन बी, वो यहाँ पर कल को ये भी सिचुएशन दे सकता है कि a इजिकल टू बी, एक और सिचुएशन दे देगा, तो फिर कौन सा होएगा, फिर ये वाला आप प्रेफर करोगे, ठीक है। तो बस भाई यही थे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन। इसके बाद हम कंसेप्ट लेक्चर 10 करने वाले हैं, एंड ए कंसेप्ट लेक्चर वेयर क्वेश्चंस आर नॉट सो कंसेप्चुअल, बिल्कुल भी कंसेप्चुअल नहीं है क्वेश्चन। तो इस कंसेप्ट लेक्चर को ध्यान से देखिएगा अवेयर होकर, और इसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अलजेब्रा में आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं देना चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वहाँ पर मिलते हैं।